मैं रविंद्र कुमार आरके स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में इंग्लिश ग्रामर का देखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 2। इसके पहले पार्ट 1 का वीडियो देख चुके हैं। अब देखिएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 2। तो चलिए नियम पर चलते हैं। इसमें पार्ट 1 में 4 नियमों को देख चुके थे। अब 5वां नियम देखिए। यदि वाक्य में समवन, समबॉडी, समथिंग, नोबॉडी से आरंभ हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। तो याद रखेंगे कि यदि वाक्य में समवन, समबॉडी, समथिंग, नोबॉडी से आरंभ हो, वाक्य अगर इन शब्दों से आरंभ होगा तो उसके साथ, तो चलिए 5वां नियम लिखते हैं। रूल 5 होगा 5। यदि वाक्य में समवन, समबॉडी, समथिंग, नोबॉडी। यदि वाक्य समवन, समबॉडी, समथिंग, नोबॉडी से आरंभ हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। यदि वाक्य में समवन, समबॉडी, समथिंग, नोबॉडी से आरंभ हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। समवन, समबॉडी, नोबॉडी, समथिंग से आरंभ होने वाले वाक्य के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। चलिए एग्जाम्पल से देख लेते हैं। समवन इज स्टैंडिंग, चलिए एग्जाम्पल देखिए। समवन खाली स्थान है, स्टैंडिंग एट द डोर। इज और आर भरना है। समवन स्टैंडिंग एट द डोर। अब इसमें इज होगा कि आर होगा। तो यहां देखिए वाक्य में समवन है तो 5वां नियम है कि समवन, समबॉडी, समथिंग, नोबॉडी से आरंभ हो तो सिंगुलर वर्ब लगता है। तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो समवन इज होगा, समवन इज स्टैंडिंग एट द डोर। चलिए और दूसरा उदाहरण देखते हैं। समबॉडी हैज, समबॉडी खाली स्थान है, या खाली स्थान होगा चीटेड हिम, यह होगा हैज या हैव भरना होगा। अब इसमें से हैज और हैव में से कौन होगा? तो वाक्य में समबॉडी है इसीलिए सिंगुलर वर्ब होगा, तो सिंगुलर वर्ब हैज होता है। तो यहाँ हैज भर देंगे। समवन हैज चीटेड हिम। चलिए कुछ और उदाहरण से देख लेते हैं। अगला उदाहरण देखिए। समथिंग खाली स्थान है, बेटर, समथिंग और खाली स्थान देखिए यहाँ बेटर है, देन नथिंग। इज और आर भरना है। इज और आर में से कौन होगा?
तो वाक्य में समथिंग है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब इज होना चाहिए। तो यहाँ इज भर देंगे, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। हो गया। तो चलिए नो बॉडी से देख लीजिए। नो बॉडी, नो बॉडी खाली स्थान है, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, नो बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, खाली स्थान यहाँ है, तो इसके साथ इज या आर भरना है। तो कौन हो जाएगा, तो वाक्य में नो बॉडी है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब इज होगा, यहाँ इज होगा। तो याद रखना है 5वां नियम, यदि वाक्य में सम बॉडी, समथिंग, नो बॉडी, समवन से आरंभ होता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब होगा। चलिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का 6ठा नियम देखते हैं। तो 6ठा नियम में देखिए कि यदि वाक्य में एज वेल एज मतलब होता है साथ साथ, यदि वाक्य में एज वेल एज आए तो वाक्य के आरंभ में जो सब्जेक्ट आता है उसके अनुसार वर्ब लगाते हैं। तो यही नियम है। 6ठा नियम देखिए, यदि वाक्य में एज वेल एज, यदि वाक्य में एज वेल एज, इसका हिंदी होता है साथ साथ, साथ साथ, यदि वाक्य में एज वेल एज आए तो वाक्य के आरंभ में, वाक्य के आरंभ में, वाक्य के आरंभ में आने वाले सब्जेक्ट, वाक्य के आरंभ में आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। देखिए 6ठा नियम क्या है, यदि वाक्य में एज वेल एज मतलब साथ साथ आए तो वाक्य के आरंभ में आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। जब वाक्य में एज वेल एज आ जाएगा तो वाक्य के आरंभ में जो सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार वर्ब लगेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब लगेगा। तो चलिए उदाहरण से देख लेते हैं। आई एज वेल एज, एग्जाम्पल देखिए, आई एज वेल एज, आई एज वेल एज यू, और ये देखिए खाली स्थान है, आई एज वेल एज यू रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, आई एज वेल एज यू खाली स्थान रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अब इसमें आई एम, इज या आर, तीनों में से कोई चीज भर सकते हैं। तो देखिए आई एज वेल एज है तो वाक्य के आरंभ में कौन है, सब्जेक्ट आई है, न कि यू है। वाक्य के आरंभ में सब्जेक्ट आई है तो आई के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो आई चूंकि सिंगुलर नंबर में है तो आई के साथ इज नहीं लगता है, आर भी नहीं लगता है, एम का प्रयोग होता है। आई एज वेल एज यू एम, न कि यू के अनुसार लगा देंगे यार तो गलत हो जाएगा। वाक्य के आरंभ में, तो वाक्य के आरंभ में क्या है, आई एज वेल एज यू, और इसके अनुसार वर्ब एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो जो वाक्य के आरंभ में होगा सब्जेक्ट उसी के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। चलिए और उदाहरण देखते हैं। यू एज वेल एज राम, यू एज वेल एज राम, फिर खाली स्थान है, चलिए इसी को लिखते हैं रिस्पॉन्सिबल
फॉर इट, यू एज वेल एज राम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अब इसमें एम इज आर में से कोई चीज रख दीजिए, इज या आर, तो कौन होगा? यू के अनुसार लगेगा। यू क्या है? यू के अनुसार, यू एज वेल एज राम, तो राम के अनुसार नहीं लगेगा, यू के अनुसार, तो यू के अनुसार आर लगेगा वर्ब, तो आर लगाएंगे। यू एज वेल एज राम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो इस प्रकार से छठा नियम में देख लिए कि यदि वाक्य में एज वेल एज हो तो वाक्य के आरंभ में आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। यदि वर्ब वाक्य के आरंभ में सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। चलिए 7वां नियम देखते हैं। तो चलिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का 7वां नियम देखते हैं। कुछ शब्द देखने में प्लूरल होता है, कुछ शब्द देखने में प्लूरल होता है लेकिन वास्तव में वो सिंगुलर होता है, इसीलिए उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो लिखते हैं चलिए 7वां रूल। कुछ शब्द देखने में प्लूरल होता है, प्लूरल होता है लेकिन वास्तव में सिंगुलर होता है, वास्तव में सिंगुलर होता है, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। अब यहां देखिए कुछ शब्द देखने में प्लूरल होता है लेकिन वास्तव में सिंगुलर होता है, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब भी लगाएंगे। देखने में लगेगा कि प्लूरल है लेकिन वास्तव में सिंगुलर है। तो कुछ ऐसे शब्द देखिए कि कौन सा शब्द देखने में प्लूरल है लेकिन वास्तव में सिंगुलर है। जैसे न्यूज, देखिए न्यूज लग रहा है कि प्लूरल है, यस लगा हुआ है तो लग रहा है कि प्लूरल है। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स देखिए यस लगा हुआ, लग रहा है कि ये प्लूरल है, वास्तव में ये सिंगुलर है, सब्जेक्ट का नाम है। पॉलिटिक्स, ये भी देखने में प्लूरल है लेकिन वास्तव में ये सिंगुलर है। उसी तरह शब्द में इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, ये सब विषय है, ये सब देखने में प्लूरल लग रहा है, वास्तव में ये सब सिंगुलर है। सिविक्स ये भी प्लूरल लग रहा है। उसके बाद और भी देख लीजिए सीरीज ये भी प्लूरल लग रहा है लेकिन वास्तव में ये सिंगुलर है। उसके बाद और कोई देखिए मम्प्स देखिए रोग है, वायरस से फैलने वाला रोग है मम्प्स, फिर भी ये लग रहा है कि प्लूरल है लेकिन ये वास्तव में सिंगुलर है। इनिंग्स ये भी सिंगुलर है लेकिन देखने में प्लूरल लग रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो देखने में प्लूरल लगेगा, वास्तव में ये सिंगुलर होगा। तो सिंगुलर जो वास्तव में सिंगुलर है इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगना चाहिए, न कि प्लूरल लगना चाहिए। चलिए उदाहरण से देख लेते हैं। तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। दिस न्यूज खाली स्थान है। दिस न्यूज गुड फॉर मी,
इज और आर। अब इसमें कौन भरेंगे? लग रहा है कि प्लूरल है न्यूज, लेकिन वास्तविक में ये सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, इज लगेगा, तो इज लगा देंगे। तो दिस न्यूज इज गुड फॉर मी। उसके बाद और उदाहरण देख लीजिए, फिजिक्स इज, चलिए यहां पर और उदाहरण, फिजिक्स और भरना है यहां पर, फिजिक्स यहां भरना है हिज फेवरेट, फिजिक्स खाली स्थान है, हिज फेवरेट बुक, या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही अच्छा होगा, फिजिक्स हिज फेवरेट सब्जेक्ट, इज और आर। देखिए इज और आर में कौन होगा? तो यहाँ दिखने में प्लूरल है लेकिन वास्तव में सिंगुलर है, इसलिए इज का प्रयोग होगा। फिजिक्स इज हिज फेवरेट सब्जेक्ट, हो गया। उसके बाद और उदाहरण थोड़ा सा देख लीजिए, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, यहां देखिए खाली स्थान, डर्टी गेम्स, पॉलिटिक्स डर्टी गेम, इज और आर है, तो इसके साथ क्या होगा? पॉलिटिक्स इज होना चाहिए, इसके अनुसार इज होगा, पॉलिटिक्स इज डर्टी गेम। यहां लग रहा है कि प्लूरल है, वास्तव में सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब लगेगा। यहां भी लग रहा है फिजिक्स के साथ कि प्लूरल है, लेकिन वास्तव में ये सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब लगेगा। न्यूज भी लग रहा है कि प्लूरल है, लेकिन वास्तव में ये सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो चलिए और अगला 8वां नियम पर चलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का 8वां नियम देख लेते हैं। तो चलिए 8वां रूल पर चलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का 8वां रूल देख लेते हैं। देखिए अभी बताया था कि कुछ शब्द देखने में प्लूरल है, वास्तव में सिंगुलर होता है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। इसका सीधे उल्टा चले जाइए, कुछ शब्द देखने में सिंगुलर लगता है, वास्तव में वो प्लूरल होता है, इसलिए उसके साथ प्लूरल वर्ब लगता है। बस उल्टा हो जाएगा सीधे उसका। चलिए रूल 8 में देखते हैं, कुछ शब्द देखने में, कुछ शब्द देखने में सिंगुलर, कुछ शब्द देखने में सिंगुलर लेकिन वास्तव में प्लूरल होता है। कुछ शब्द देखने में सिंगुलर लेकिन वास्तव में प्लूरल होता है, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। कुछ शब्द देखने में सिंगुलर लेकिन वास्तव में प्लूरल होता है, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करें। देखने में सिंगुलर लगेगा लेकिन वास्तव में वो प्लूरल होगा, इसीलिए उसको प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल में देखिए, द रिच, द पुअर, रिच, रिच कहने का मतलब हो रहा है, लग रहा है कि सिंगुलर है लेकिन वास्तव में वो प्लूरल है। देखिए एग्जांपल देखिए, द रिच, पुअर, रिच भी लग रहा है, द पुअर, द रिच हो गया, द पुअर, ये सब देखने में सिंगुलर लग रहे हैं लेकिन वास्तव में ये प्लूरल है। पुलिस, द पुलिस, ये देखने में सिंगुलर है लेकिन वास्तव में ये क्या है? प्लूरल है। उसके बाद आप देखिए, द इंग्लिश, ये देखने में सिंगुलर है लेकिन वास्तव में ये क्या है? प्लूरल है। उसके बाद और भी देखिए, द फ्रेंच,
चलिए ETC कर देते हैं। ये सब शब्द है जो देखने में सिंगुलर लग रहा है लेकिन वास्तव में ये प्लूरल है, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। चलिए उदाहरण के साथ इसको देखते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। द रिच ऑफेंड द पुअर। द रिच ऑफेंड खाली स्थान द पुअर, और इसमें हमको लगाना है हेट या हेट्स। तो ये देखने में सिंगुलर लग रहा है लेकिन वास्तव में ये प्लूरल है, इसीलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा, हेट लगेगा। द रिच ऑफन हेट द पुअर। द रिच ऑफन हेट द पुअर। अगला देखिए, द पुलिस यहाँ खाली स्थान है, रनिंग आफ्टर द थीफ। द पुलिस खाली स्थान रनिंग आफ्टर द थीफ। वाज या वेयर इसको रखते हैं यहां पर, और वाज और वेयर में से कोई भरिए। तो पुलिस देखने में सिंगुलर लग रहा है लेकिन वास्तव में प्लूरल है, इसीलिए वेयर का प्रयोग होगा। ये प्लूरल वर्ब लगेंगे, तो वेयर। द पुलिस वेयर रनिंग आफ्टर द थीफ। तो इस प्रकार से कुछ शब्द देखने में सिंगुलर लग रहे हैं लेकिन वास्तव में प्लूरल है, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। चलिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नवा नियम देख लेते हैं। तो चलिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नवा नियम देखते हैं। यदि वाक्य में आइदर और मतलब या तो या, नाइदर न तो न। यदि वाक्य में आइदर और नाइदर नॉर आए तो और या नॉर के बाद आने वाले जो सब्जेक्ट होते हैं उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। नवा नियम चलते हैं, लिखते हैं। यदि वाक्य में आइदर और का हिंदी होता है या तो या आइदर और या नाइदर नॉर। आइदर और या नाइदर नॉर आए तो और या नॉर के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। यदि वाक्य में आइदर और या नाइदर नॉर आए तो और या नॉर के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। यदि वाक्य में आइदर और आ जाए या नाइदर नॉर आ जाए तो और या नॉर के बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसी के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। चलिए इसको एग्जाम्पल से देख लीजिए। आइदर राम और श्याम, एग्जाम्पल होगा आइदर राम और श्याम, और यहाँ खाली स्थान है। आइदर राम और श्याम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट।
यहाँ होगा आइदर और, आइदर राम और श्याम, और यहाँ खाली स्थान है, इज और आर भर सकते हैं इसमें, तो इज या आर। अर्थ हुआ कि आइदर राम और श्याम, या तो राम या तो श्याम इसके लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ क्या होगा, आइदर राम और श्याम। तो नियम के अनुसार क्या है, और या नॉर के बाद जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग। तो और के बाद कौन सा सब्जेक्ट है, श्याम है, तो श्याम के अनुसार हम वर्ब लगाएंगे, यानी श्याम सिंगुलर है तो इसको इज लगाएंगे। यहाँ क्या होगा, आइदर राम और श्याम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। यहाँ इज होगा, यानी और या नॉर के बाद जो सब्जेक्ट आएंगे उसी के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। चलिए और उदाहरण से देख देते हैं। नाइदर ही, नाइदर ही, नाइदर ही नॉर, देखिए नाइदर ही नॉर यू, नाइदर ही नॉर यू, और देखिए यहां पर खाली स्थान हो गया, नाइदर ही नॉर यू सीन देयर। नाइदर ही नॉर यू सीन देयर। अब यहां वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे, वाज या वेयर, इन दोनों में से कौन लगाएंगे। तो देखिए नाइदर ही नॉर यू, तो यहाँ वाक्य में आइदर और नाइदर और आए, नॉर आए, तो नॉर और के बाद आने वाले सब्जेक्ट, तो नॉर यहाँ है, नॉर के बाद जो सब्जेक्ट है वो यू है, तो यू के अनुसार वाज नहीं लगेगा, वेयर लगेगा। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, वेयर। नाइदर ही नॉर यू वेयर सीन देयर। तो इस तरह से नवा नियम को याद रखेंगे कि यदि वाक्य में आइदर और, नाइदर नॉर आए तो और या नॉर के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगर और या नॉर के बाद सिंगुलर आए तो सिंगुलर वर्ब, अगर प्लुरल आए तो प्लुरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। चलिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का 10वां नियम देखते हैं। तो चलिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का 10वां नियम देखते हैं। 10वां नियम में क्या है कि यदि डबल नाउन के पहले सिंगल डिटरमाइनर आए तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, और यदि डबल नाउन के साथ डबल डिटरमाइनर का प्रयोग होता है तो प्लुरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य में डबल नाउन के साथ, 10वां नियम है, यदि वाक्य में डबल नाउन के साथ सिंगल डिटरमाइनर, यदि वाक्य में डबल नाउन के साथ सिंगल डिटरमाइनर आए तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, लेकिन यदि डबल डिटरमाइनर रहे तो प्लुरल वर्ब का प्रयोग होगा। लेकिन डबल डिटरमाइनर का प्रयोग हो तो उसके साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग होगा। प्लुरल वर्ब का प्रयोग
होता है। यहाँ देखिए, यदि वाक्य में डबल नाउन के साथ सिंगल डिटरमाइनर आए तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हो, लेकिन डबल डिटरमाइनर का प्रयोग होता है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। तो चलिए एग्जाम्पल से इसको देख लेते हैं। द पोएट एंड फिलोसफर, द पोएट एंड फिलोसफर the poet and philosopher, the poet and philosopher, और खाली स्थान होगा, यहाँ पर खाली स्थान, यहाँ इज आर भराएगा, डिड, इज या आर, इस दोनों में से कुछ भरना है। द पोएट एंड फिलोसफर इज या आर भरना है और डिड। कहने का मतलब है कि यहाँ देखिए सिंगल डिटरमाइनर है, द है, ये अंदर डिटरमाइनर है, तो यहाँ देखिए सिंगल डिटरमाइनर, एक ही डिटरमाइनर से दोनों काम कर रहा है, एक ही व्यक्ति, एक डिटरमाइनर मतलब कि एक ही व्यक्ति दोनों पोस्ट पर है, एक ही व्यक्ति पोएट भी है और फिलोसफर भी है, यानी एक ही व्यक्ति क्या है, पोएट और फिलोसफर, इसीलिए यह सिंगुलर का को इंडिकेट करता है, इसलिए यहाँ सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो द पोएट एंड फिलोसफर इज डेड, कहने का मतलब हो गया कि एक ही व्यक्ति पोएट भी है और फिलोसफर है जिनका मृत्यु हुआ है, तो द पोएट एंड फिलोसफर इज डेड, आर नहीं होगा। अगर इसके साथ डबल डिटरमाइनर रहता तो दोनों व्यक्ति अलग अलग हो जाते। चलिए कुछ और उदाहरण से देखते हैं, चलिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं। द सेक्रेटरी, द सेक्रेटरी एंड टाइपिस्ट, खाली स्थान, द सेक्रेटरी एंड टाइपिस्ट, द सेक्रेटरी एंड टाइपिस्ट एब्सेंट टुडे, एब्सेंट टुडे। अब यहां इज और आर भरेंगे, इज या आर। चलिए इसमें इज भराएगा या आर भराएगा। द सेक्रेटरी एंड टाइपिस्ट, देखिए यहाँ एक सिंगल डिटरमाइनर है, एक ही व्यक्ति सेक्रेटरी भी है और एक ही वही व्यक्ति टाइपिस्ट भी है, तो द सेक्रेटरी एंड टाइपिस्ट इज एब्सेंट टुडे, इज एब्सेंट टुडे। चलिए और कुछ उदाहरण देख लेते हैं जिसमें डबल डिटरमाइनर हो, जैसे द पोएट एंड द फिलोसफर, द पोएट एंड द फिलोसफर, फिलोसफर खाली स्थान, द पोएट एंड फिलोसफर, the poet and philosopher did, अब यहाँ इज या आर, ऑब्लिक क्या होगा, इज या यहाँ इज होगा या आर होगा, तो यहाँ देखिए क्या होगा, द पोएट एंड द फिलोसफर, एक ही व्यक्ति अब यह नहीं, दो डिटरमाइनर है, देखिए दो तरह के डिटरमाइनर है, दो डिटरमाइनर द है, यानी अलग अलग व्यक्ति, पोएट भी अलग है और फिलोसफर, तो द पोएट एंड फिलोसफर आर डेड हो जाएगा, यहाँ आर हो जाएगा, आर डेड। तो यहाँ देखिए द पोएट एंड द फिलोसफर, दोनों व्यक्ति अलग अलग है, इसीलिए इसमें डबल डिटरमाइनर है, तो इसमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग इज न कर करके आर किए हैं, तो द पोएट एंड द फिलोसफर आर डेड। अब और कुछ उदाहरण से देखते हैं। हिज फादर एंड हिज अंकल
खाली स्थान है। हिज फादर एंड हिज अंकल कम हेयर। अब यहाँ हैज या हैड, ऑप्शन में क्या है, हैज या हैड। तो देखिए यहाँ डबल डिटरमाइनर है, दोनों व्यक्ति अलग अलग है, फादर और अंकल दोनों व्यक्ति अलग अलग है, इसलिए डबल डिटरमाइनर है, इसलिए यहाँ हैज का प्रयोग न होगा, प्लुरल होगा, वर्ब हैव लगेगा। हिज फादर एंड हिज अंकल हैव कम हेयर। तो चलिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अगला नियम 11वां नियम को देख ले। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का 11वां नियम देखिए कि यदि वाक्य में बोथ मतलब दोनों या ऑल मतलब सभी, तो यदि वाक्य में बोथ और ऑल आए और उसके साथ प्लुरल सब्जेक्ट आए तो वर्ब भी प्लुरल लगेगा। 11वां नियम में देखिए यदि वाक्य में बोथ मतलब दोनों या ऑल मतलब सभी प्लस प्लुरल सब्जेक्ट, यदि वाक्य में बोथ या ऑल प्लस प्लुरल सब्जेक्ट आए तो उसके साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। अब यहाँ देखिए 11वां नियम में यदि वाक्य में बोथ मतलब दोनों, ऑल मतलब सभी, इन दोनों शब्द के साथ यदि प्लुरल सब्जेक्ट आता है तो वर्ब भी क्या होगा, वो प्लुरल होगा। चलिए उदाहरण के साथ देख लेते हैं। बोथ हिज हैंड्स, बोथ हिज हैंड्स, बोथ हिज हैंड्स खाली स्थान, बोथ हिज हैंड्स पैरालाइज, बोथ हिज हैंड पैरालाइज। यहाँ इज या आर दोनों में से कोई भरिए, देखिए क्या होगा, कैसे भराएगा। बोथ हिज हैंड्स, बोथ देखिए वाक्य में बोथ आ गया है और इसके साथ हैंड्स, देखिए प्लुरल सब्जेक्ट है, प्लुरल सब्जेक्ट है तो बोथ हिज हैंड्स, इसके साथ प्लुरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लुरल होगा, तो इज ना होकर के आर होगा। बोथ हिज हैंड्स आर पैरालाइज। तो यहां देखिए बोथ हिज हैंड्स आर पैरालाइज, तो यहाँ बोथ है वाक्य में और इसके साथ प्लुरल सब्जेक्ट है तो प्लुरल वर्ब भी लगेगा। अगला उदाहरण पर चलते हैं। अगला उदाहरण देखिए, ऑल स्टूडेंट यहाँ होगा ऑल स्टूडेंट्स खाली स्थान होगा प्रेजेंट इन द क्लास, प्रेजेंट इन द क्लास। ऑल स्टूडेंट्स खाली स्थान प्रेजेंट इन द क्लास, यहाँ खाली स्थान है तो यहाँ क्या भराएगा, वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे, वाज या वेयर। ऑप्शन में क्या है, वाज या वेयर। तो ऑल स्टूडेंट देखिए ऑल है और प्लुरल वर्ब भी है तो इसके साथ वेयर का प्रयोग करेंगे। ऑल स्टूडेंट्स वेयर प्रेजेंट इन द क्लास। तो चलिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का तो चलिए 12वां नियम पर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का 12वां नियम को देखते हैं। इसमें क्या है
कि यदि वाक्य में तीनों पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यदि वाक्य में तीनों पर्सन आए तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन वाक्य में तीनों पर्सन कैसे आएगा, पहले कौन आएगा, फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा या थर्ड आएगा। तो 231 के फॉर्मूला के अनुसार 231 मतलब कि दो मतलब सेकंड पर्सन, 3 मतलब थर्ड पर्सन और 1 मतलब फर्स्ट पर्सन, यानी सबसे पहले सेकंड पर्सन, उसके बीच में थर्ड पर्सन होगा और अंत में फर्स्ट पर्सन होगा। इस प्रकार से तीनों पर्सन का प्रयोग होता है एक ही वाक्य में अगर आए तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। चलिए 12वां नियम है, यदि वाक्य में तीनों पर्सन आए, तीनों पर्सन किस तरह से आएगा, 231। देखिए 231 के अनुसार तीनों पर्सन होगा, पहले सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। तो यदि वाक्य में तीनों पर्सन आए तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। यदि वाक्य में तीनों पर्सन आए तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। पहले बता चुके हैं कि 231 फॉर्मूला के अनुसार तीनों पर्सन लगेगा। जब भी वाक्य में तीनों पर्सन होगा तो सबसे पहले सेकंड पर्सन होगा, उसके बाद थर्ड पर्सन होगा, उसके बाद फर्स्ट पर्सन होगा। तो देखिए उदाहरण से देखिए कि कैसे एडजस्ट करते हैं वाक्य में तीनों पर्सन का। यू, ही एंड आई, एग्जाम्पल देखिए, यू, ही एंड आई, यू, ही एंड आई, खाली स्थान है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अब यहां इज और आर ऑप्शन में दे देंगे। यू, ही एंड आई, देखिए थर्ड, पहले सेकंड पर्सन हो गया, उसके बाद थर्ड पर्सन है, उसके बाद फर्स्ट पर्सन है। तो यू, ही एंड आई। अब यहाँ पर इसके अनुसार तीनों पर्सन आया है तो आर का प्रयोग करेंगे। यू, ही एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। इसके लिए तुम, वह और मैं सभी लोग जिम्मेवार हैं, उत्तरदायी हैं। तो चलिए अगला उदाहरण से देख लेते हैं। यू, मोहन एंड आई, यू, मोहन एंड आई, यू, मोहन एंड आई, खाली स्थान यहां पर हो जाएगा, टू ब्लेम फॉर इट। यू, मोहन एंड आई टू ब्लेम फॉर इट। चलिए एम, इज, आर, इन तीनों में से कौन होगा। तो वाक्य में नियम के अनुसार बताए हैं कि तीनों पर्सन आता है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। और ये तीनों पर्सन में सबसे पहले सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन होगा। अगर इन तीनों में से इधर उधर होगा तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो वाक्य में ये तीनों पर्सन आए तो उसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। प्लूरल वर्ब में आर होगा, यानी यहाँ पर आर होगा। यू, मोहन एंड आई आर ब्लेम फॉर इट। इसके लिए तुम, मोहन और मैं क्या हूँ, दोषी हूँ। तो चलिए ये सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट का ही 12वां नियम था। और ये अभी आप लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का दूसरा पार्ट देख रहे हैं। जल्द ही तीसरा पार्ट लेकर के आएंगे। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का दूसरा पार्ट को अब यहीं पर समाप्त करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत